हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल योगी स्टडीज़। आई नो बहुत दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं डाल रहा था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि वीडियोस कंटिन्यूसली आते रहेंगी, करंट अफेयर्स आपको डेली आते रहेंगे और मिलते रहेंगे। तो अब हम लोग एक नया सेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आता है करंट अफेयर्स के क्विज़। जो डेली करंट अफेयर्स चलते हैं उसमें से जो टॉप के करंट अफेयर्स के क्विज़ होते हैं जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज से ये वीडियो लगातार आते रहेगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ नहीं होता है, एक लाल बटन होता है, उसे काला कर देना होता है, सब्सक्राइब कर देना होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपका समय ज़्यादा ज़ाया नहीं करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड टॉक विथ विच नेशंस प्राइम मिनिस्टर ऑन मार्च 16, 2021। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 मार्च 2021 को किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता की है। तो बहुत रिसेंटली हुई घटना है। इसके चार ऑप्शन है, पोर्टुगल, स्पेन, बांग्लादेश और फ्रांस। तो ये एक मैं बता दूँ, ये एक टेलीफोनिक इंटरव्यू था। इंटरव्यू नहीं था, टेलीफोनिक डिस्कशन था, मतलब बात किए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है पोर्टुगल। ये जो सिंबल है ये पोर्टुगल का है, पोर्टुगल का नेशनल फ्लैग है ये। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन, जैसा मैंने बताया था कि टेलीफोन पे बात की थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्तुगीज़ रिपब्लिक, जिनका नाम है एंटोनियो लुइस सैंटोस डे कोस्टा। मार्च 16 को 2021 को उन्होंने बात की थी। और इस फ़ोन कॉल के दौरान दोनों जो बहुत बड़े लीडर्स हैं, प्रधानमंत्री है दोनों देशों के, उन्होंने कोविड-19 के पैंडमिक के रीसेंट सिचुएशन के बारे में, दोनों कंट्रियों के बारे में बात की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Prime Minister Narendra Modi will be making his first foreign trip after the outbreak of the COVID-19 pandemic to which nation? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद किस देश में अपनी पहली विदेश यात्रा करेंगे, यानी कि किस देश में जाएंगे। क्योंकि ये रीसेंट घटना है, तो रिसेंटली आपको पता होगा कि किस कंट्री में वो जाने वाले हैं, जो बहुत ही नेबरिंग कंट्री है। आप देखेगा इसमें नेबरिंग कंट्री कौन है, ऑस्ट्रेलिया तो नहीं है, मालदीव्स भी नेबरिंग कंट्री नहीं बोला जा सकता है, बांग्लादेश और नेपाल, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो आइए देख लेते हैं आंसर क्या है। तो इसका आंसर है बांग्लादेश। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी विजिटिंग बांग्लादेश एट द इन्विटेशन ऑफ बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। प्राइम मिनिस्टर का नाम, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का नाम है शेख हसीना। उनके यहाँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे 26 मार्च एंड 27 मार्च, 2 दिन की यात्रा है। और ये यात्रा जो होगी 26 मार्च और 27 मार्च को, ये कोविड-19 के पैंडमिक के बाद ये पहली फॉरेन यात्रा होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द बाई पोल्स फॉर 2 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज तिरुपति एंड बेलगांव विल टेक प्लेस ऑन विच डे? दोनों लोकसभा क्षेत्रों तिरुपति और बेलगांव के उपचुनाव किस दिन होंगे? तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन है, अप्रैल 17, 25, 20 और 27। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया था कि बहुत सारे स्टेट्स में, आपको पता होगा कि बहुत सारे स्टेट्स में अब इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें से वेस्ट बंगाल, मेरा स्टेट वेस्ट बंगाल भी आता है, वेस्ट बंगाल, आसाम, केरला, आंध्र प्रदेश के भी तिरुपति बेलगांव में भी होगा। तो आइए देख लेते हैं आंसर। तो इसका आंसर है अप्रैल 17। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ मार्च 16 को इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस किया था कि बाई इलेक्शंस 2 लोकसभा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज तिरुपति आंध्र प्रदेश में और बेलगाम लोकसभा कर्नाटका में, 14 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। द इलेक्शन विल बी हेल्ड इन दिस कंस्टिट्यूंसीज ऑन अप्रैल 16 एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स विल बी डन ऑन May 2। तो ये दोनों जो डेट्स हैं, ये 2 डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 17 को इलेक्शन स्टार्ट होंगे और काउंटिंग होगा May 2 को। तो ये दोनों डेट्स आपको याद रखना होगा, अप्रैल 17 और May 2। May 2 को काउंटिंग होगा। नेक्स्ट है, इंडिया हेल्ड अ वाटर रिसोर्स सेक्रेटरी लेवल मीटिंग विथ विच नेशन ऑन मार्च 16, 2021। तो फिर एक क्वेश्चन है कि भारत ने 16 मार्च 2021 को किस राष्ट्र के साथ जल संधान सचिव स्तर की बैठक की? तो इसमें से भी
वाटर लेवल पे किसके साथ बात हो सकती है, ये फिर एक नेबरिंग कंट्री होगा, क्योंकि हम लोग अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को ही वाटर सप्लाई के देते हैं। तो इसमें से जैसा कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान के साथ हम लोगों के रिलेशंस उतने भी अच्छे नहीं हैं। वो अलग बात है कि कोवैक्सीन दिया जा रहा है उनको, लेकिन उतने भी अच्छे नहीं है जितना बाकियों के साथ है, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान। तो ये आपको जानना होगा कि हाल ही में किसके पास जाने की बात हो रही है। तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि किसके पास जाने की बात हो रही है, कहाँ पे विज़िट करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसका नाम है बांग्लादेश। आइए देख लेते हैं आंसर। ये हुआ बांग्लादेश। तो इंडिया बांग्लादेश वाटर रिसोर्स सेक्रेटरी लेवल मीटिंग टुक प्लेस ऑन मार्च 16 को ही ये मीटिंग हुई थी अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ जॉइंट रिवर्स कमीशन। ये एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम है जॉइंट रिवर्स कमीशन। ड्यूरिंग द मीटिंग द ऑफिशियल्स ऑफ द वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्रीज नोटेड दैट बोथ द कंट्रीज शेयर 54 कॉमन रिवर्स which have a direct impact on a livelihood of people of the two neighboring countries। तो ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो है 54 कॉमन रिवर्स है। कितने रिवर्स है? 54 कॉमन रिवर्स। अगर आप इसको गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वो 54 कॉमन रिवर्स कौन कौन से हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ हम दोनों देशों की लिवलीहुड के ऊपर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which vaccine manufacturer has started testing its COVID-19 vaccine on young children and babies? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि शिशुओं पर भी वैक्सीनेशन शुरू करना स्टार्ट कर चुकी है शायद, आई होप। जिसमें कि ऑप्शंस है फाइज़र, जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका एंड मॉडर्ना। इसमें से एक नाम आपने सभी ने सुना होगा, जॉनसन एंड जॉनसन, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा चलती है। ये तीनों जो अलग ब्रांड्स है ये शायद नहीं चलती होंगी, लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है चिल्ड्रन इसमें। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है मॉडर्ना हैज़ स्टार्टेड टेस्टिंग इट्स कोरोना वायरस वैक्सीन ऑन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 months एंड 12 years इन अ स्टडी। तो आपको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना होगा कि 6 months और 12 years के ऊपर मॉडर्ना कंपनी जो है अपना वैक्सीनेशन स्टार्ट कर चुकी है, और ये जो है और भी ज़्यादा एक्सपैंड करने वाली है जैसे जैसे इसको अप्रूवल मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच नेशन हैज़ थ्रेटेंड टू बैन ट्विटर नेक्स्ट मंथ? कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने ट्विटर को धमकी दी है कि उसे वो बैन कर देगी? तो इसमें 4 ऑप्शंस है, यूएस, फ्रांस, रशिया एंड इंडिया। यूएस हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ यूएस हो नहीं सकता क्योंकि ट्विटर खुद यूएस की कंपनी है और वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ उनके अच्छा तालमेल बैठता है, वैसा कोई पंगा नहीं है। फ्रांस भी हो नहीं सकता क्योंकि फ्रांस के साथ भी वैसा कुछ नहीं है। रशिया हो सकता है और इंडिया हो सकता है, लेकिन इंडिया में अभी बात चल रहा था कि मेड इन इंडिया एक ऐप आएगा और वो आ भी चुका है जिसका नाम है कू ऐप। आप लोगों को बहुत लोगों को पता होगा कि ट्विटर का वो सब्सिडरी है। तो अभी आते हैं रशिया के ऊपर। आई होप ये आंसर रशिया होगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको पता था कि नहीं। तो ये आंसर सही है, रशिया। मार्च 17, 2021 में रशिया ने थ्रेटन किया कि सारे सोशल नेटवर्किंग साइट को वो ब्लॉक करेगी ट्विटर नेक्स्ट मंथ अनलेस द कंपनी कंप्लाइज विद डिमांड्स टू रिमूव सर्टेन कंटेंट। कुछ कंटेंट है ऐसा जो रशिया के गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को फोल्ड करती है, सो उसे वो कंटेंट हटाने के लिए रशियन गवर्नमेंट बोल रही है। अगर वो नहीं हटाती है तो बैन हो सकता है। द रशियन अथॉरिटीज़ हैव साइटेड इंस्टेंसेस ऑफ ट्विटर प्रमोटिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ड्रग यूज़ एंड ट्वीट्स एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू अटेम्प्ट सुइसाइड। सो ऐसा कुछ रशिया में चल रहा है ट्विटर के अंदर, जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ड्रग यूज़ और ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हैं जो कि सुइसाइड को बहुत ही ज़्यादा इनकरेज कर रही हैं, जो कि रशियन गवर्नमेंट को पसंद नहीं है और उनके पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से हो सकता है ट्विटर बैन हो जाए। तो नेक्स्ट चलते हैं। द गवर्नमेंट विल बी सेटिंग अप विंटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट इन विच हिल स्टेशन? सरकार किस हिल स्टेशन में शीतकालीन खेल संस्थान स्थापित करेगी? तो कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट ये सोच सकती है कि वहाँ पे
विंटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट खोला जा सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ इनाग्रेशन किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में। अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं, अगर हमारे चैनल को फॉलो करते हैं या हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा इसका आंसर कि विंटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का इनाग्रेशन कहाँ पे हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स थोड़ा सा ज़्यादा है, तो विंटर स्पोर्ट्स आई होप नॉट वहाँ पे होगा। मनाली भी वैसा ही है, गुलमार्ग एंड शिमला। तो गुलमार्ग और शिमला भी बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट है। गुलमार्ग जो कि जम्मू एंड कश्मीर में, आई होप जम्मू में है गुलमार्ग, तो वहाँ पे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आइए देख लेते हैं आंसर क्या होता है। तो आंसर है गुलमार्ग। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने ये इन्फॉर्मेशन दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम कर रही है कि एक विंटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट गुलमार्ग में सेटअप किया जा सके। गुलमार्ग जो कि कश्मीर में है, आप सोच सकते हैं 370 के हटने के बाद कश्मीर में एक नया विंटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट चालू हो सकता है, जो कि कश्मीरी यूथ में बहुत ज़्यादा तरीके से बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स के को प्रमोट करेगा आने वाले कुछ दिनों में। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का क्विज़। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और आपको अगर आंसर्स पता थे तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आंसर्स आपको पता थे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये शेयर करेंगे तो भी लोगों को पता चलेगा कि यूपी स्टडीज़ फिर से चालू हो चुका है। अब ये बंद नहीं होने वाला, अब ये ऐसे ही चालू रहेगा ऊपर वाले की कृपा से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, और आई होप डेली आता रहे। ये वीडियोस का सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा, डोंट वरी, ये वीडियोस आते ही रहेंगे और हम लोग रोज़ मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।